प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको पहले भी कहा था कि दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में आप ध्यान रखना साथियों, आपकी आवाज़ को बहुत ही बुलंद तरीके से उठाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पशु परिचर का परिणाम है वो जारी किया था, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बोर्ड है इतने महीने के बाद परिणाम जारी करेगा, और वो भी इस प्रकार से जैसे मान लो 5वीं व 8वीं बोर्ड के बच्चों को पास कर दिया जाता है, ऐसे ही लगभग 3,84,000 बच्चों को पास कर दिया गया। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये था कि इसमें लगभग इतने नंबर बढ़ा दिए गए, 24 नंबर। देखो इतने व्हाट्सएप मैसेज आए हुए थे कि मेरे पास कि सर हमारे साथ घोर अन्याय हुआ है, हमने इतनी मेहनत की थी, हमने जीवन में कभी शायद मेहनत नहीं की होगी, तो हम अब क्या करें। लेकिन मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि साथियों निश्चित तौर से आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। आपकी आवाज़ हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी उठाएंगे और ज्ञापनों के माध्यम से भी उठाएंगे। और जिस प्रकार से आज आपने देखा होगा कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिस के सामने शांतिपूर्ण तरीके से युवा इकट्ठा हुए, और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है पशु परिचर भर्ती में निश्चित तौर से साथियों आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, मैं आपको बार बार कहता हूँ, यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है आपको अपने अधिकारों के लिए जागना पड़ेगा। साथियों ये दुनिया है बड़े बड़े माफियाओं से भरी पड़ी हुई है, क्योंकि ध्यान रखना, जब एक माँ है वो भी अपने बच्चे को जब तक दूध नहीं पिलाती है साहब, जब तक बच्चा है रोना शुरू नहीं करेगा ना। तो ये तो साहब एक मान के चलो अनजान लोग बैठे हुए हैं, वो किसी की नहीं सुनते। भाई साहब मैं कई बार ये सोचता हूँ कि इनको इतने बड़े पद पर कैसे बैठा दिया जाता है, यानी करोड़ों युवाओं का भविष्य इनके हाथों में होता है, और उसके बाद ये इस प्रकार का पेपर बना देते हैं भाई साहब। और पेपर बनाने के बाद भी वो रिजल्ट है वो ठीक प्रकार से जारी नहीं कर पाते, ना ही नॉर्मलाइजेशन कर पाते हैं। देखो मैं हरदम कहता हूँ या तो इस नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और आप यदि एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाते हैं तो उस कमेटी को सीधा निर्देश दीजिए कि आपके सामने ये मान्यता प्राप्त बुक हैं, इन्हीं बुकों में से आपको पेपर को बनाना है। पेपर का लेवल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप ये बताओ, आप उसमें नेगेटिव मार्किंग भी डाल रहे हो कि भाई आपने 5वां ऑप्शन नहीं किया तो भी आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा, और फिर आप पेपर का लेवल इतना कठिन बना रहे हो और किसी पारी का इतना आप आसान बना रहे हो। देखो इस प्रकार मुझे ऐसा लगता है पेपर में लेवल डिफरेंस करने का मतलब यही है कि भर्ती प्रक्रियाओं को लंबे समय तक खींचना, ताकि इनको लंबे समय तक ज्वाइनिंग नहीं मिले और बेरोजगार है वो इसी प्रकार दर दर की ठोकरें खाएं। क्योंकि जब तक इन कमेटियों के अधिकारियों को, पेपर बनाने वाली कमेटियों को सख्त निर्देश नहीं दिया जाएगा ना, तब तक ये बेरोजगार इसी प्रकार भटकते रहेंगे, और अधिकांश युवाओं की उम्र तो ऐसे निकल जाएगी जैसे मान लो बुलेट ट्रेन निकल जाए करती है। लेकिन साथियों ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं बोर्ड है आने वाले समय में उसको 2 गुना जो कट ऑफ जारी करेगा, वो हमें विश्वास है, वो कहीं ना कहीं बोर्ड उसमें अपना सही प्रकार से रिजल्ट आपका जारी करेगा। और प्रदेश के लगभग जो 6,500 के आसपास सीटें हैं, तो लगभग 13,000 या 13,500 के आसपास अभ्यर्थियों को बोर्ड पास करेगा। क्योंकि आप सोचो 3,84,000 का तो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो नहीं सकता है ना। यदि मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते भी हैं तो कहीं ना कहीं ये समय की बर्बादी है, और समय की बर्बादी के साथ साथ प्रदेश के उन लाखों युवाओं को आर्थिक रूप से भी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्यों भाई, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने के लिए जाओगे तो जो कंप्यूटर वाले वो अपने मामा के लड़के तो कोई है नहीं जो फ्री में कर देगा ना, क्योंकि वो भी पैसे लेंगे है ना। तो कहीं ना कहीं ये बोर्ड के सामने चुनौती है कि किस प्रकार से वो 2 गुना कैंडिडेटों की जो कट ऑफ है वो जारी करता है। मेरा तो ये मानना है इस रिजल्ट को दोबारा जारी करना चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को ठीक प्रकार से अपनाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप 24 नंबर यार बढ़ा रहे हो, बड़ा सोचने का विषय है। हाँ 2, 3, 5 नंबर हो सकते हैं ऊपर नीचे आप कर दो है ना, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप 24 नंबर बढ़ा रहे हो, तो जो पेपर बनाने वाले हैं उसका IQ क्या हो सकता है। आप सोचिएगा, क्या उसने कोई पेपर ऐसे थोड़ी बनाया है, उसने भी भाई अपना दिमाग तो लगाया होगा, और दिमाग नहीं लगाया है तो पेपर आप सोच सकते हो कैसा बनाया उसने है ना। तो साथियों थोड़ा सा वेट आप ज़रूर करिएगा, मुझे विश्वास है ये कर्मचारी चयन बोर्ड है आपके सामने निश्चित तौर से या तो रिजल्ट रिवाइज करेगा